डियर फ्रेंड्स, मैं शेरा मीना सहचारी हिंदी बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर बीए पार्ट फर्स्ट सेक्शन बी हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में तुलसीदास, जो कि आपके काव्य का महत्वपूर्ण कवि है, उनकी विनय पत्रिका से संबंधित पिछले व्याख्यान से ही हमारा अनुसरण चल रहा है। उसी क्रम में आज चौथा पद है, देखिएगा। जो निज मन परिहरि विकारा, तो कत द्वैत जनित संसरति दुख संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्य तीने ये मन कीने बरियाई, त्यागन गहन उपेचनीय अहि हाटक तृण की नाई। असन वसन पशु वस्तु विविध विधि, मन मही मह रह जैसे। सरग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। विटप मध्य पुत्री का, सूत मह कंचु की विनही बनाए। मन मह तथा लीन नाना तनु प्रकट अवसर पाए। रघुपति भक्ति बारी छालित, चितु बिनु प्रियासी सूझे। तुलसीदास के चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। कबीरदास जी इस पद में कहना चाहते हैं कि आपका जो स्वयं का मन है, उसके अंदर बहुत सारी विकृतियां भरी हुई हैं, बहुत सारे विषय विकार भरे हुए हैं। जब तक उन विषय विकारों को आप दूर करके मन को निर्मल नहीं करोगे या उनका त्याग नहीं करोगे, तब तक आप उस ईश्वर की विनयपूर्वक भक्ति भी नहीं कर सकते। अतः कबीरदास जी इस पद के माध्यम से तुलसीदास जी इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो निज मन परिहरे विकारा, जिस व्यक्ति ने इस संसार के जिस व्यक्ति ने अपने मन के अंदर भरे हुए बहुत सारे जो विकार हैं, उनको त्यागा नहीं हो, त्याग दिया हो। परिहरि विकारा, परिहरि माने त्याग ने, अर्थात जिस व्यक्ति ने इन अपने मन के अंदर अपने भीतर भरे हुए जो सारे विकार उनको त्याग दिया है, जिस व्यक्ति ने, वही व्यक्ति शुद्ध मन से, निर्मल मन से, पवित्र मन से, सच्चे मन से उस ईश्वर की विनती कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, आराधना कर सकता है, भक्ति कर सकता है। तौकत द्वैत जनित संसरति दुख। तौकत द्वैत जनित अर्थात द्वेषता से जनित, और संसृति दुख, इस संस्कृति में, इस सृष्टि में जो दुख है वो द्वेषता की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, संशय शोक अपारा, संशय की वजह से, शोक की वजह से दुखी दुख इस संसार में भरे हुए हैं। शत्रु मित्र मध्य तीनी ये मन कीने बरियाई। कबीरदास तुलसीदास जी आप कहना चाहते हैं कि शत्रु, मित्र और मध्यस्थ अर्थात जो बीच के लोग हैं, ये मन कीने बरियाई अर्थात इन तीनों ही के प्रति मन हमेशा भागता रहता है, इन्हीं के प्रति दौड़ता रहता है, या इन्हीं तीनों में मन हमेशा लगा रहता है। त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाही। त्यागन अर्थात त्यागने योग्य, गहन यानी ग्रहण करने योग्य, उपेक्षणीय अर्थात उपेक्षा करने योग्य। अहि हाटक तृण कौन कौन? ये तीन चीज आदमी को त्याज्य होनी चाहिए, त्यागनीय है, ग्रहण करने योग्य है, उपेक्षणीय है। क्या? अहि यानी सर्प, हाटक सोना, तिनके की नहीं अर्थात तिनके की तरह इनको आदमी को ग्रहण करते हुए भी त्याग देना चाहिए। तृण की तान यानी तिनके की तरह इनको छोड़ देना चाहिए। असन बसन पशु वस्त्र विविध विधि, सब मही मह रहे जैसे। आगे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि असन यानी अस्त्र, बसन यानी वस्त्र, पशु वस्त्र यानी बस्ती या बसते हैं। विविध विधि अर्थात इस संसार में विभिन्न प्रकार से लोग निवास करते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सारे निवास करते हैं। सब मनी में रह जैसे अर्थात सबके मन में जैसी जैसी भावनाएं रहती हैं, उसी प्रकार के आचरण करने वाले लोग इस संसार में निवास करते हैं। सरग नरक चर अचर लोग बहु, बसत मध्य मन तैसे। कबीरदास जी तुलसीदास जी आप कहना चाहते हैं कि सरग के अंदर, नरक के अंदर, चर और अचर
लोक बहु अर्थात इस संसार में बहुत सारे बहुत प्रकार के बसत मध्य मन तैसे, यानी जिस प्रकार से तेरी भावना होती है उसी प्रकार के तेरे मन के अंदर सारी चीजें निवास करती हैं, बसती हैं। विटप मध्य पुत्रिका, जिस प्रकार से पेड़ के मध्य में पुत्रिका निवास करती है। सूत मह कंचुकी में नहीं बनाए, और जो कंचुकी है वो सूत से बनी हुई है, लेकिन उस सूत का कोई पता नहीं रहता है, पता नहीं चलता है। रघु मन में तथा लीन नाना तनु प्रकट अवसर पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मन के अंदर क्या भरा हुआ है और विभिन्न प्रकार की चीजों के कारण वो शरीर, उसका शरीर उसी में रमा रहता है, प्रकट अवसर पाए, और अवसर प्रकट मिलने पर ही वो सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। रघुपति भक्ति बारी छालित चित बिनु प्रयासी सूझे। कबीरदास जी कहते हैं यदि ईश्वर की भक्ति करोगे तो बिना पानी के ही, बिना प्रयास के ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तुलसी कहे चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। कबीरदास जी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति बूझता बूझता, पूछता पूछता, जानते जानते ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आगे है, तो सो प्रभु जोपे कहूं हो तो सो प्रभु जोपे कहूं को हो तो सही निपट नरादर निज दिन रटी रटी यही घटी को तो हो। कवि तुलसीदास जी इसमें कहना चाहते हैं कि तो सो प्रभु जोपे कहूं को हो तो, अर्थात हे व्यक्ति जिस प्रकार से तू जैसा सोचता है उसी प्रकार से तेरे अनुरूप यदि ईश्वर होता तो सही निपट नरादर निज दिन, तो तेरे जैसा निपट व्यक्ति निस्दिन दिन रात निरादर नहीं होता। रटी लटी ऐसो घटी को हो, और अर्थात तू रट्टी मार करके, रट मार करके हमेशा उसी में लोटपोट हुआ रहता है, जिसके कारण तुझे पता ही नहीं ऐसे तेरा घट या तेरा घड़ा बढ़ता रहता है। कृपा सुधा जलदान मांगी वो कहूं सो सांस निसो तो। आगे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कृपा रूपी, सुधा रूपी, जलदान रूपी एक तरह से मांगने के लिए कहूं सो सांस निसो तो, अर्थात किस प्रकार से मैं तेरे समक्ष सही बात कहूं। स्वाति संहे सलिल सुख चाहत चित्त चातक को पोतो, अर्थात स्वाति नक्षत्र की उस बूंद को प्रेम पूर्वक वह चातक पक्षी अपने मन से उसको पीता है, उसको चाहता है, क्योंकि उसको चाहता है, उसके प्रति उसकी चाहत है, उसको बड़ी तमन्ना के साथ पीता है और प्रफुल्लित होता है। काल करम बस मन कुमनोरथ कबहु कबहु कछु बहुत हो, अर्थात काल क्रम और बस से वसीभूत होकर के तेरा मन हमेशा बुरे मनोरथों में लग रहता है। कब कच्छ वो हो तो, और तुझे पता ही नहीं कि कब कब तेरी जिंदगी में क्या क्या करता रहता है, कब कब क्या सामान निकल जाता है। जो मुद में बसी मीन बारी तजी उछली भवरी लेत गे तो, अर्थात जिस प्रकार से मछली पानी को त्याग देती है तो त्याग जैसे ही मछली पानी को त्याग देगी, छोड़ देती है, तो पता नहीं कब कभी उसके प्राण चुपचाप निकल जाते हैं। उसी प्रकार से तेरे को भी अनावश्यक ज्यादा इस संसार में अगर प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है। समय रहते तुझे ईश्वर का ध्यान साधना करनी ही होगी, नहीं तो तेरा भी उसी मछली की तरह पता ही नहीं चलेगा कब तुझे तेरा प्राणांत हो गया। जितो दुराव दास तुलसी उर क्यों कही आवे ओ तो। आगे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि इसमें कोई दुराव छिपाव की बात नहीं है, कि हृदय में कोई, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में कोई दुराव छिपाव की बात नहीं है जिनको मैं छुपा सकूं। क्यों कही आवत तो अर्थात ओ तो, और मैं जिनको तेरे लिए यहाँ कहने के लिए बार बार प्रयास कर रहा हूं, अर्थात मेरे अंदर कोई दुराव छुपाव की बात नहीं है, छुपाने लायक कोई बात नहीं है, जिनकी वजह से मैं तेरे समक्ष या कहता हुआ डरूं या शर्माऊं। तेरे राज राय दशरथ के। आगे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हे व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति, तेरा जो कल्याण करने वाला है वह है राजा दशरथ के पुत्र राम है, वही तेरे एक तरह से राजा हैं, वही तेरे सच्चे हितैषी हैं।
लयो बनु बिन जेतो, अर्थात अतः उसके बिना तेरा मुझे इस संसार में कल्याण होता नजर नहीं आता है। आगे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि ऐसे को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर परम राम सरिस को नाही। यहाँ तुलसीदास जी इस पद के माध्यम से भगवान राम की उदारता के ऊपर अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। उसी की मैं इस पद के माध्यम से आपके समक्ष व्याख्या कर रहा हूं। ऐसे को उदार जग माही, तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का इस संसार में के अंदर उद्धार होना संभव है या उद्धार होता है, उसी कल्याण होता है। कैसे? जिस प्रकार से बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर परम राम सरिस को नाई। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि बिनु सेवा, बिना सेवा के ही, अर्थात भगवान राम ऐसे उदार हृदयी व्यक्ति हैं कि बिना सेवा के ही वो गरीब से गरीब आदमी के ऊपर द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। राम सरिस को नाऊ, अर्थात राम के समान इस संसार में दूसरे का कल्याण करने वाला परोपकारी मुझे कोई नजर नहीं आता है। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। आगे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि संसार में उस परमेश्वर स्वरूप राम की जो गति है उसको आज तक ये ऋषि मुनि ज्ञानी भी जोग साधना के बल पर या जोगी और विरागी व्यक्ति अपनी साधनाओं के बल पर आज तक भी प्राप्त नहीं कर सके। वो ऐसे परम उदार व्यक्तित्व के धनी है। कौन? परमेश्वर राम। सो गति देत गीत सबरी कहें प्रभु ने बहुत जिय जानी। कबीरदास जी सूरदास जी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में राम की उदारता का जो वर्णन है, उसकी जो बात है, ख्याति है, वो सभी के समक्ष फैली हुई है कि उन्होंने ही जो गीध सबरी अर्थात गिद्धराज जटायु और सबरी गिलनी सबरी इत्यादि पर, जो कि निम्न कुल से थी, दीनहीन गरीब अबला थी, उन पर प्रभु ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने ही तुरंत उन पर अपनी कृपा की और उनके प्राणों की रक्षा की या उनका कल्याण किया, उनका उद्धार किया। इस प्रकार से ऐसे हैं वो परम उदार व्यक्तित्व के धनी राम, अवधेश राम। जो संपत्ति 10 शीश अरपी करी रावण शिव पहलीनी, अर्थात जिस रावण को, लंका के जिस रावण ने अपार संपत्ति जुटा करके बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा था, राज्य खड़ा कर रखा था, 10 शीश अर्थात 10 सिर वाले रावण ने जो संपत्ति अर्जित कर रखी थी, करी रावण शिव पहलीनी, और रावण ने अपने यहां शिव जी को एक तरह से अपना गुरु बना रखा था, अपना आराध्य बना रखा था, और वो एक तरह से पूरी सिर पर, और दूसरा अर्थ इसका भी कि इस पूरे साम्राज्य को एक तरह से रावण ने अपने सिर पर उठा रखा था, यानी उसके अंधकार में वो बहुत ज्यादा डूबा हुआ था। यानी ये कहना चाहेंगे कि रावण अपने आप को ये मानता था कि तेरा जैसे संसार में कोई बलवान नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, ज्ञानी नहीं है, इतना बड़ा उसके अंदर अहंकार भरा हुआ था। जो संपदा विभीषण कहे अति सकुच सहित हरिदीनी, जिस संपत्ति को, इतने बड़े लंका के साम्राज्य को रावण ने बहुत कठिनाई के साथ शिव की कृपा से खड़ा किया था, उसको बिना कुछ सोचे समझे भगवान राम ने अपनी उदारता दिखाते हुए लंका में ही रावण के दूसरे छोटे भाई यानी विभीषण को उन्होंने उस अपार अकूत संपत्ति को 1 मिनट में ही उनको हस्तांतरित करवा दिया था, उनको सौंप दिया था। सकुच सहित अर्थात बिना संकोच के साथ, संकोच सहित हरिदीनी अर्थात भगवान ने उनको सौंप दी थी, या उनको एक तरह से वहां उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया था। लंका का राजा उन्होंने विभीषण जी को बना दिया था। तुलसीदास सब भांति सकल सुख सो चाहती मनते मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से सभी भांतियों से मैं संपूर्ण तरह से मैं जान करके ये सकल सुख सो चाहती मन मेरो, अर्थात संपूर्ण रूप इस बात सारी बातों को जान करके मेरा मन हमेशा उसी परम प्रभु से मिलने की इच्छा रखता है या उसी से संबंधित सुख प्राप्त करना चाहता है। तो भुज राम भजु राम काम सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरो। इस प्रकार से है ज्ञानी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति। मैं तेरे को कह देना चाहता हूं कि सारे कामों को छोड़ करके तू उसी उदारवादी बिना सेवा के प्रसन्न होने वाले उसी परम प्रभु भगवान राम का भजन कर, काम सब पूर्ण करे, वही तेरे संसार के सारे कामों को पूरा करेगा, तेरा भव सागर पार करेगा।
कृपा निधि तेरो, अर्थात वो कृपा के निधि हैं, कृपा के अकूत भंडार हैं, कृपा के अथाह सागर हैं। उन्हीं परम परमेश्वर भगवान राम की तू आराधना कर, मैं तेरे से ये कह देना चाहता हूं। नेक्स्ट जो पद है देखिएगा, जाके प्रिय ने राम वे देही। इस पद में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में राम नहीं बसते हैं, या जो व्यक्ति राम से हित नहीं करता है, राम से प्रेम नहीं करता है, राम की साधना नहीं करता है, राम का ध्यान स्मरण नहीं करता है, उस व्यक्ति से व्यक्ति को दूर ही रहना चाहिए या उनसे अलग ही विलग ही रहना चाहिए। कहना चाहते हैं कि जाके प्रिय ने राम विदेही। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं जिस व्यक्ति के हृदय में राम विदेही अर्थात राम और सीता, विदेही माने सीता अर्थात राम, सीता सहित राम, सीता सहित राम निवास नहीं करते हैं, यानी सिया राम जी का निवास नहीं है। सो छाड़िए कोटि बैरी सम, उसको करोड़ों सुत, ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति के हृदय में सीताराम जी या सिया राम जी या सीता सहित राम का निवास नहीं है, उससे वो प्रेम नहीं करते हैं, यानी ईश्वर का निवास नहीं है, ईश्वर से जिनका कोई मोह नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को हजारों शत्रुओं के समान तुरंत छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कोटि बैरी अर्थात करोड़ों शत्रुओं के समान समझ करके उनको छोड़ देना चाहिए। जदपि परम से नहीं, चाहे वो कितने ही बड़े प्रेमी हो, हमारे कितने श्रेष्ठ परम माने श्रेष्ठ, कितने ही श्रेष्ठ, कितने घनिष्ठ प्रेमी क्यों नहीं, उनको हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तुलसीदास जी इसी बात की पुष्टि करने के लिए उदाहरण देना चाह रहे हैं कि उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को पुष्ट करना चाह रहे हैं कि इस बात का इतिहास गवाह है कि भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया था। विभीषण बंधु और विभीषण ने अपने रावण जैसे भाई को त्याग दिया था क्योंकि वो ईश्वर से प्रेम नहीं करते थे। भरत महतारी और भरत ने अपनी माता को त्याग दिया क्योंकि वो भगवान राम के खिलाफ थी या उनसे वो हे दृष्टि से देखती थी या उनसे एक तरह से द्वेष रखती थी। बलि गुरु तजो, और बलि ने गुरु को तज दिया था, छोड़ दिया था। कंत ब्रज बनी तनी, और ब्रजमंडल की स्त्रियों ने अपने पतियों को त्याग दिया था। भय मुंद मूल मंगलकारी, और उनको त्याग करके भी वो मंगलकारी अपने आप को प्रमोदकारी महसूस करने लगती थी। नाते ने राम के मनियत सूर्योदय सुसेव झालो, अर्थात राम से प्रेम करने के नाते या इस वजह से मनियत सच्चे मन से, सूर्योदय से सच्चे हृदय से, सुसेव सच्ची सेव भावना से, सेवक की भावना से, जहां तक लो अर्थात जहां तक है, जहां तक हो सके आपको उसी परम श्रेष्ठ ईश्वर से, राम से प्रेम करना चाहिए, हित करना चाहिए। अंजन कहा आंख जेई फूटे, बहुतक कहां लो, अर्थात आगे तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि आज तक आपने कभी सुना कि काजल लगाने से आंख कभी फूटती है क्या? अंजन कहां आंख जो फूटे, अर्थात अंजन लगाने से यानी काजल लगाने से कहीं आंख कैसे फूटती हैं क्या? बहुतक कहां लो, अर्थात यदि अब तक इस तरह से यदि फूट जाती तब तक जड़ कितनी आंखें फूट जाती। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण थे प्यारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार से मैंने सब कुछ संसार में निष्कर्ष निकाल करके कि राम से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, परम हितैषी परम कल्याणी कोई नहीं है, उदार व्यक्तित्व का धनी कोई दूसरा नहीं है, उदार सिद्धि कोई दूसरा नहीं है। ये सब मैंने जान करके ही उसी परम प्रिय राजा दशरथ के पुत्र राम से अपना ध्यान लगाया, अपना हित लगाया, और उन्हीं को मैं अपने मन में बसाता हूं, उन्हीं का ध्यान करता हूं, उन्हीं का चिंतन करता हूं। तुलसी सो सब जानी, तुलसीदास जी कहते हैं मैंने सभी भांति से जान करके ये निष्कर्ष निकाला कि परम हित अर्थात इस संसार में सबसे बड़ा जो यदि हमारा कोई हित करने वाला है, हमें चाहने वाला है, हमारा कल्याण करने वाला है, पूज्य प्राण थे प्यारो, अर्थात वह व्यक्ति वो है परम प्रिय राम, हमारे लिए प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं, हमारे लिए पूजनीय है और प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। जासो होई स्नेह राम पद, अर्थात जो व्यक्ति भगवान राम के चरण कमलों में अपना ध्यान रखता है वही व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है।
ए तो मतो हमारो, अर्थात तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हमारे तो इसी प्रकार की राय है, या हमारे तो इसी प्रकार का मत है, इसी प्रकार की हमारी सोच है। इस तरह से मैं सांसारिक लोगों से कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, ईश्वर से हित करते हैं, सच्चे मन से उन्हीं व्यक्तियों की आपको संगति करनी चाहिए। अन्यथा उन व्यक्तियों को उसी भांति छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था, भाई विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को त्याग दिया था, और भरत ने अपनी महतारी माता कैकेयी को त्याग दिया था। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को त्याग देना ही बेहतर रहता है, चाहे वो कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो। तुलसीदास जी ने हमारे समक्ष इस प्रकार का उपदेश देना चाहे, इस प्रकार का ज्ञान देना चाहे। इन्हीं चिंतन और इन्हीं अनुशीलन के साथ आज के व्याख्यान की मैं समाप्ति करता हूं। आप सभी को प्रोफेसर एस आर मीणा की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।